हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आई नो कि आप यहाँ पे अपने व्यक्ति की करंट फीलिंग्स जानने के लिए आए हो, क्योंकि इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वही है, टॉपिक ही है द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। लेकिन मैं आपको आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स ही नहीं बताऊंगी इस कैंडल वैक्स का उपयोग करके। आज मैं आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, वो भी बताने वाली हूँ। सूर्य का ट्रांजिशन हो रहा है इनटू एरीज, इनटू मेष राशि ऑन द 14th ऑफ अप्रैल। उसका प्रभाव क्या होगा आपके रिलेशनशिप पे, बेसिकली आज के एनर्जी का फोकस ये भी है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी पावरफुल। तो आइए देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। इस रीडिंग को भी कि अभी लाइक करो, क्योंकि आपको अगर इस वीडियो के साथ रेजोनेट करना है, इस वीडियो की हीलिंग को क्लेम करना है, तो आपको कोई ना कोई साइन यूनिवर्स तक भेजना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को या तो लाइक करो या फिर शेयर करो। लाइक करना है इंपॉर्टेंट, तो लाइक कर दो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट हो क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। एब्सोल्युटली टाइमलेस है। वैसे तो सभी राशियों के लिए है, पर हाईलाइटेड राशियां भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। आज मैंने इस शीट को हाफ एंड हाफ में रीडिंग करूंगी। इस साइड पहले आपके लिए क्या गाइडेंस है और फिर इस साइड आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है वो मिस साइड करेंगे। चलिए पहले आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। अपना नाम मन में 3 बार लीजिएगा, फिर इस गाइडेंस को आप सुनिए। हर हर महादेव, राधे राधे। सबसे पहली चीज तो ये है व्यूअर कि आपके जो बहुत सारे प्लान्स जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो सब इकट्ठे होंगे आके। यानी कि जो आप सोचते आ रहे हो लेकिन वो आप अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए हो, केवल इरादे इरादे ही रह जाते हैं। आपके आपके सपने सपने ही रह जाते हैं। फुलफिलमेंट करने के लिए तो ना ही आपके अंदर कोई जोश आता है और ना ही आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो एक तो ये आपके लिए संभव होने जा रहा है। ठीक है। नंबर 7 मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। लेटर एल बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेटर सी दिखाई दे रहा है। लेटर ई भी कुछ हद तक मुझे पक्षी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लेटर्स का सिग्निफिकेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि आप एनर्जी पे फोकस ना करें। एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उस पर फोकस करें। मुझे यहाँ पे एक चिड़िया बनती हुई दिखाई दे रही है और लेटर ए भी कुछ हद तक बन ही चुका है, बस क्लोज होना बाकी है। ये चिड़िया जो बनी थी अभी वो दिखा रही थी कि अब उड़ने का समय है आपके लिए, अब आपके लिए जोश में आने का समय है। ओके। आप काफी टाइम से, जैसे होता है ना, शाख पे बैठे हो, डाल पे बैठे हो, उड़ान नहीं भर पा रहे हो। अब आपके लिए उड़ान भरने का समय आ गया है। और कैसे भरोगे उड़ान? जब अब तक नहीं भर पाए तो अब कैसे भर लोगे? तो उसका जवाब ये है। नंबर 9 भी बाय द वे दिख रहा है मुझे, नंबर 6 भी। आप इसलिए भर पाओगे क्योंकि अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी और आपके लिए ऐसा समय में सूर्यदेव फैसिलिटेट करेंगे, इसलिए आप भर पाओगे अब ऐसी उड़ान। मुझे ये भी दिखता है कि आप एक बहुत ज्यादा गहरे अंधेरे और डिप्रेशन से बाहर निकलने वाले हो। मुझे लगता है कि आपकी जो एंग्जाइटीज है ना, आप एंग्जाइटी फ्री होने वाले हो। जिंदगी अब हल्की लगने वाली है। अब तक आप बहुत सारा भारीपन अपने साथ लेके चल रहे हो, वो इतना भारी हो रहा है कि अब उठाना भी मुश्किल हो रहा है। इतना भारी हो रहा है कि जिंदगी में से फ्यूचर तो छोड़ो, अब तो प्रेजेंट का भी कुछ आइडिया नहीं है कि वेयर आर यू गोइंग। तो वहां मुझे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी आने वाली है जहां पे आप खुद की इज्जत करोगे। पार्टनर से केवल खुद की इज्जत नहीं मांगते रहोगे कि मेरी इज्जत करो, मुझे प्यार करो, मेरी केयर करो, मेरी वैल्यू करो। नहीं, अब आप शुरुआत करने वाले हो खुद की केयर करने से। अब आप अपने आप को वो तवज्जो देने वाले हो। और बहुत से लोग इस जर्नी पे स्टार्ट भी हो चुके हैं जो आप डिजर्व करते हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कौन दे रहा है आपको इज्जत, कौन नहीं दे रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम, इन सब चीजों पे अब आपका फोकस आने वाला है। वो दिन गए जब आप झुक के सामने वाले को दंडवत प्रणाम करके ये गिड़गिड़ाते रहते थे कि मेरे जिंदगी में लौट आओ, मुझे फोन कर लो, मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो, मेरी वैल्यू कर लो। वो सब समय अब जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। कहीं ना कहीं मुझे नंबर 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। आपका मूलांक हो सकता है, सॉरी, आपका मूलांक मतलब तिथि हो सकती है। मूलांक तो अगर 10 तिथि है तो मूलांक 1 होगा। नंबर 15, नंबर 17, ये सब मेरे इंट्यूटिव में आपको नंबर्स बता रही हूँ। 21 एंड 25 बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। आपको सुख समृद्धि मिलेगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। अभी क्या है ना, आप सबके लिए करते तो रहते हो पर लोग आपको ठेंगा दिखा के निगल लेते हैं। आप सबके लिए करते हो लेकिन आपके किसी भी तरह के एफर्ट का, और ये मैं आपको केवल पार्टनर के लिए नहीं बता रही हूँ, आप अपने परिजनों के लिए भी करते हो, वो भी आपको उतना ज्यादा उत्साह से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप ड्यूटी है आपकी करना।
थक गए हो आप लोगों की उम्मीदों के पे खरे उतरते उतरते, और वहां से आपको कोई भी मतलब सामने वाला आपको ऐसा लुक देता है तो हाँ तो क्या, तो तुमने क्या स्पेशल कर दिया, भाई ड्यूटी है तुम्हारी, करना चाहिए तुमको, बेटी हो हमारी, बेटे हो हमारे, वाइफ हो मेरी, हस्बैंड हो मेरे, करना चाहिए, सो व्हाट। अब आप ये सब चीजें अपने आप को, अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करके, खुद की खुशियों को दाव पे लगा के, और की जरूरत को आगे रख के करते हो, लेकिन सामने से कुछ नहीं, ठेंगा ही दिखता है। आप क्या उम्मीद करते हो, थोड़ा अप्रिसिएशन। इट इज नेवर बैड टू बी चीयर्ड अप समटाइम्स, कभी कभी कोई आपको चेयर अप करे, आपको सेलिब्रेट करे, इसका मन करता है, लेकिन वो सेलिब्रेशन आपको अभी तक स्वयं के लिए मिल ही नहीं पाई है, पर आपको अब मिलेंगी। मुझे आप लाइमलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, अब फोकस पे आने वाले हो, अब आप चमकोगे, अब आप दिखोगे, ना चाह के भी दिखोगे, वर्क प्लेस पे दिखोगे, अगर नहीं भी चाहते तो भी दिखोगे। ऐसा कार्य में आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा। अब क्या है, ऐसे सही प्रोजेक्ट में आप डाले जाओगे, या फिर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप अपने स्किल्स का भरपूर यूज कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा दिखाई देगा। तो अलाइन होने वाली हैं एनर्जीज आपके साथ यूनिवर्स की, यानी कि केवल मौके ही नहीं मिलेंगे, आप उन मौकों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी कर पाओगे। मौके तो आपको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उतना अप टू द मार्क आप नहीं रह पाए, या फिर आप जोश खरोश टैलेंट के साथ बैठे रहते हो पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, ऐसा नहीं होगा। रिश्तों में भी आप सेल्फ लव करना आप सीखने वाले हो, मतलब कि अगर कोई आप जिसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो और वो आपको वापस नहीं भी दे रहा है, वो मान सम्मान या वो इज्जत या वो प्यार, तो यू विल बी लाइक ओके, मुझे जो करना है मैं करूंगा, करूंगी और निकल लूंगा। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आने वाला है, जहां पे आप अपनी पीस को प्रायोरिटी दोगे और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। चलिए, ये आपके लिए था। अब देखते हैं आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। मिथुन राशि, जेमिनाई, एरीज मेष, टॉरस वृषभ, स्कॉर्पियो वृश्चिक, कैंसर कर्क, ये कुछ हाईलाइटेड राशियां हैं। इन्फिनिटी का साइन मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो जो टाइम होता है ना जिसमें रेत गिरता रहता है, एंड देन यू कैलकुलेट टाइम विद दैट, जो भी बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो कैन बी सीन हियर। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका वक्त बदलने वाला है इन विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप, यानी कि आपका पार्टनर जो है ना, वो कुछ बदलाव आ रहा है उसके अंदर, वो कुछ बदलाव लाने के बारे में अब सोचेगा। ठीक है, या तो खुद के अंदर लाएगा वो इस बदलाव को, या फिर वो इस स्थिति में बदलाव लेके आएगा, इस स्थिति में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा। फिलहाल आप दोनों की स्थिति स्टक है बिल्कुल। ओके, इसमें कोई तो भी दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, आगे क्या होगा भी दिख रहा है, पर कैसे होगा नहीं दिख रहा है। चलो ये कर सकते हैं, पर करेंगे कैसे। बोलचाल बंद है, मनमुटाव बहुत ज्यादा है, अभी तक तो पार्टनर ने कोई माफी आपसे मांगी नहीं है, तो अब आपको भी लग रहा है कि होगा तो कैसे होगा। होगा इसलिए होगा क्योंकि मुझे आपके व्यक्ति के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हुए नजर आ गए हैं। वो परेश रावल जी थे ना, कौन सी मूवी थी वो, जिसके अंदर उनके माथे पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता था और वो सबसे सवाल ही पूछते रहते थे। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत से सवाल बस ऐसे चल रहे हैं, बस वो किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं। ये सवाल चल रहे हैं कि क्या मैंने अपने व्यक्ति के साथ ब्रेकअप करके ठीक किया, क्या मैंने उसे दुख पहुंचा के ठीक किया, क्या उसे छोड़ने के बाद जो मैं लाइफ में प्राप्त करना चाहता था या चाहती थी, क्या मैंने कर लिया। मुझे लगता था उसे छोड़ दूंगा, किसी और के साथ चला जाऊंगा तो मुझे कोई खुशी मिल जाएगी, तो क्या मुझे मिल गई। क्या मुझे नुकसान नहीं हुआ उल्टा उसको छोड़ देने के बाद। ये सब थॉट चर्न करने वाले हैं आपके पार्टनर के माइंड में, और वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि इतना सारा रायता फैलाने का भी फायदा क्या हुआ, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, अभी भी उसकी याद आती है, अभी भी उसको मिस करता हूँ, अभी भी मुझे वो वापस चाहिए, अभी भी मुझे मन करता है कि उसको कॉल कर लूं, अभी भी मन करता है कि वो मेरे पास आ जाए, मुझसे बात कर ले, हम क्लोज हो जाएं। तो फिर क्यों छोड़ा मैंने उसे, फायदा क्या हुआ, मैं तो मूव ऑन नहीं कर पाया, या मैं तो मूव ऑन नहीं कर पाई। आपका डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मिस्कुलिन, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आपको लेके उस और इस जो उसने रायता फैलाया इस कनेक्शन में, उसको लेके उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक का टाइम तो बहुत स्ट्रांग है आपके रीयूनियन के लिए। आप क्लेम कर लेना, लिख दो आई एम क्लेमिंग रीयूनियन, लिख दो आई वॉन्ट रीयूनियन, लिखो कमेंट सेक्शन में मेरा रीयूनियन होने वाला है, मेरा रीयूनियन होके रहेगा। जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, और इसको शेयर भी करना आगे, हो सकता है आप किसी और की हेल्प भी कर दो, या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको इसी तरह की रीडिंग की फिलहाल जरूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो समय है ना, इसमें आपका पर्सन
कि अंदर आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा भर जाएगी कि आपके पास लौटने के अलावा उसको पास को चारा ही नहीं होगा। यानी कि आपके पास लौटना ही लौटना है उसको, ये हालत में वो आने वाला है या आने वाली है। ठीक है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मीडियोकर, मैं बोलूंगी बहुत ही लो प्रोफाइल, एकदम ज्यादा कोई बहुत एडवेंचरस या बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं, छोटी सी कॉल या मैसेज के साथ होने वाला है। यानी कि चिंगारी छोटी जलेगी पर आग बड़ी लगेगी, और आग में, जंगल में आग लगाने के लिए तो छोटी सी चिंगारी काफी होती है। सही है ना बात? क्योंकि अभी मन की फीलिंग्स इतनी ड्राई हो चुकी है ना, या मैं बोलूं उदासी इतनी बढ़ चुकी है आपके पर्सन की, वो इतने ड्राइड आउट हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये चिंगारी आग में भड़कने वाली है। तो छोटा सा मैसेज होगा बस जो आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ भी छोटा सा एकदम। ठीक है। क्या कर रही हो, हाय, अगर एक हाय भी आपके पास आ गया ना, उसी से ऐसी एनर्जीज बढ़ने वाली हैं कि आप दोनों बात करे बिना रह नहीं पाओगे। पर्सन खुद आपको काफी चीजें क्लियर करेगा जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी ही एक ऐसी चीज है जो आप मिस करते हो। बाकी इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज तो बहुत करते आए हो, लेकिन अब क्लैरिटी नहीं मिल रही इतने टाइम से, तो आप भी कहीं ना कहीं अटक गए हो, आप भी अब नहीं झुकना चाहते हो, बट वो आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मुझे साफ ये चीज भी दिखाई दे रही है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ ठोकरें खा के आ रहा है, गिर के पड़ के आ रहा है। उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको समझ आ रहा है कि यार इस तो रोड पे गड्ढे बहुत ज्यादा है। ठीक है। और मुझे ये गड्ढे पहले तो थे नहीं, ये तो अभी बनने शुरू हुए हैं, ये तो अभी मैं गिर पड़ रहा हूँ या गिर पड़ रही हूँ, क्यों, वाई? तो इसकी ठोकरें बहुत बढ़ गई हैं, इसे कंफर्ट कहीं नहीं मिल रहा है, और जिसको बहुत ज्यादा कोई जख्मी होता है तो मरहम पट्टी करने के लिए तो उसको कोई चाहिए। इसको अपने पास्ट खूब याद आ रहा है इसको, उसको पता है पास्ट में आपने इसकी हेल्प भी की है, पास्ट में आपने इसकी मरम्मत भी की है, पास्ट में आपने इसको सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है, और अभी भी जहां अगर सहारा सपोर्ट ही आपके पास मांगने के लिए पहुंच जाए तो आप पीछे नहीं हटोगे। इसकी तो है ही भाई, देखो ये थॉट, अब इसकी गलत फहमी है नहीं वो आप जानो, पर ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है। तो इसको लगता है कि आप यू आर लाइक अ पोर्ट। एक पोर्ट होता है ना जिसपे आके सारे जहाज रुकते हैं। जहाज को पता है कि लंबी जर्नी के बाद, ओके, थका देने वाली जर्नी के बाद, ओके, मुझे वहां पे आराम करने की जगह मिलेगी, मुझे वहां पे कंफर्ट मिलेगा। क्योंकि बंदरगाह, पोर्ट इज बंदरगाह। ओके, मैं सोच रही थी बहुत देर से इसका जो हिंदी का जो इसका वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा था, बंदरगाह, पोर्ट। तो अब देखो, जब पोर्ट पे से कोई जहाज जाता है तो पोर्ट तो वापस आता है अगर वो जहाज, और अगर आपका व्यक्ति आएगा आत्मग्लानि में या रिग्रेट में तो कहीं ना कहीं आपसे उसको मिल सकती है वो हेल्प। ऐसा इसकी सोच है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि आप क्या करोगे उसका, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये पर्सन किस सोच के साथ आपके पास आएगा, हम उनकी करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो उनका ये सोच बन रही है कि यार यहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी, इस प्यासे को यहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ मुझे रेस्ट करने को मिलेगा, यहाँ मुझे वो आराम मिलेगा। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहा है, ये आराम इन्हें पहले आपके पास मिल चुका है। तो ये अपने पुरानी एनर्जीज, पुरानी मेमोरीज, पुराने कंफर्ट को ढूंढते हुए आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात आने भी लग गई है। आने वाला एक महीना 14th April to 15th May इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ डिजायर, द मंथ ऑफ पैशन, द मंथ ऑफ रिग्रेट। नॉट रिग्रेट, रिग्रेट का मंथ तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ मंथ ऑफ रियलाइजेशन। जब रियलाइजेशन होता है तो रिग्रेट भी पीछे पीछे दबे पांव आ ही जाती है, चाहे वो उसे एक्सप्रेस करे या ना करे, पर आपको एक्शन में दिख जाएगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये आपके पैरों में गिरेंगे और ऐसे फफक फफक के रोएंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब आप जानते हो आपके व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा है, वो भै भै करके तो रोएगा नहीं, लेकिन आपको उसके एक्शंस में दिख जाएगा। और जो भी आप लोगों में से लोग भै भै की उम्मीद कर भी रहे हैं, हो सकता है हो जाए, क्या पता, करिए मैनिफेस्ट। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपका पर्सन उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव है, लेकिन इसकी मैं ना डेस्पिरेशन बढ़ते हुए देख रही हूँ। ओके, कि यार चलो छोड़ो ना, लेट्स कम टुगेदर, है ना, चलो बात कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं, छोड़ो पहले का छोड़ो, इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। अब आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे आप जानो, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपको इस तरह की रिक्वेस्ट मिल सकती है। ठीक है। ये व्यक्ति खुद ग्रो करना चाहेगा आने वाले टाइम में, और इसको पता है कि इसकी ग्रोथ आपके साथ है, अपने फायदे के लिए। इसको पता है आपके साथ इसका फायदा है, इसको पता है कि आप एक ग्रोथ माइंडसेट के इंसान हो, इसको पता है कि आप इसको कैसे नर्चर करते हो। इस व्यक्ति को पता है कि आप इसमें से बेस्ट निकालते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट।
आप इस पर्सन के अंदर से बेस्ट निकालते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने के लिए बनाने में आप परफेक्ट हो। तो उसको पता है कि इसके साथ मेरा फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा। इस चक्कर में तो आएगा ये भटकता भटकाता इधर उधर से, कहीं ना कहीं आपको फिर से मिलेगा। आप चाहो आप ना चाहो, आप इसको रखो ना रखो, वो आप देख लेना, सोच लेना। बट मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक मैं आपको उपाय बताती हूँ, 14 अप्रैल को जरूर सूर्य को जल देना, ठीक है, जरूर देना। और उसके जो नेक्स्ट उसका संडे आएगा उसमें गुड़ का दान मंदिर में जरूर करने की कोशिश करना, या फिर आपके घर में जो लोग भी काम करते हैं, जो भी ऐसे आपके कुक है या मेड है, उसको जरूर से आप थोड़ा गुड़, जैगरी या फिर 1 किलो आम जरूर दान करने की या उसको देने की कोशिश करना। मंदिर में भी जाके आप दान कर सकते हो। देखो आज की रीडिंग कितनी ज्यादा होलसम है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अभी भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और आगे शेयर नहीं किया ना, तो फिर क्या ही किया आपने, फिर मैं क्या करूँ बताओ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।